की सरकार ने लाइट फ्री कर दिया। 1 तारीख के दिन से 500 रुपये में सिलेंडर कर दिया आपको, 500 रुपये में। अब इससे ज्यादा राजनीति, कोई ओछी राजनीति हो सकती है क्या? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र किस तरह से जा रहा है, किस तरह से आज ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, चाहे किस तरह से लोगों को जो पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी है, किन किन बातों को लेकर, किन किन आपको घोषणाएं और भाषण देकर सत्ता में आई थी। आपको ये भी कहा होगा महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काला धन विदेशों से वापस आएगा, नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा। सब आपके सामने आ गई होगी सारी बातें। बताओ कोई ऐसी स्कीम जो आपको कोई मिली इस सरकार में दी है? और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, सिर्फ राजनीति के सिवाय, आपस में लड़ाने और झगड़ाने के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। अब वोट आएंगे तब आपको हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कभी राम मंदिर की बात करेंगे, कभी गाय की बात करेंगे, पर कौम की बात या किसानों की बात है उसके लिए कभी भी बात नहीं करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने जो अभी बजट दिया है, इस बजट के अंदर यहाँ सब आप बैठे हो, लाइट आपके यहाँ जब बैठे हैं 90% आपके लोगों का बिल जीरो आएगा, 1 रुपये का नहीं आएगा। राजस्थान की सरकार ने लाइट फ्री कर दिया आपकी। किसानों के लिए 2000 यूनिट जो कृषि के जिनके कनेक्शन है उनकी बिजली फ्री। अब आप चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, दवाई मुफ्त की बात कर रहे हैं। आज से 10-12 साल पहले इलाज के लिए क्या हालत होती थी? इलाज कराने के लिए अपन जाते थे बाहर, या तो किसी से पैसे उधार लेते, या जमीन गिरवी डालते, या फिर इलाज नहीं होने के कारण ऊपर जाना पड़ता था। ये हालत थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से दवाई फ्री की, पूरे भारत में राजस्थान प्रदेश ऐसा है जहां 25 लाख तक का इलाज फ्री। और आपने देखा होगा कि ये किस तरह से इन फ्री दवाई का कितने लोगों को फायदा हो रहा है, ये आपको शायद पता नहीं होगा। आज इसके साथ साथ दुर्घटना बीमा, दुर्घटना, आज नौजवान मोटरसाइकिलों में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियों में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोग खत्म हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने दुर्घटना बीमा लागू किया कि कम से कम इस दुर्घटना में जिसकी डेथ हो उसके परिवार को संबल मिले। उसके परिवार को 5 से 10 लाख रुपए का बीमा किया ताकि वो परिवार ऊपर उठ सके, किसी के लाचार नहीं रहे। ये क्या बढ़िया बात नहीं की क्या? आज गैस सिलेंडर, मोदी जी ने, आपको पता है कि उज्ज्वला योजना शुरू की कि भाई ये माता बहने के इनको लकड़ियों में इधर में नहीं जाना लाना पड़े, और खाने के लिए, पकाने के लिए रसोई गैस उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए। सिलेंडर एक बार तो दे दिया, दोबारा मेरे ख्याल से शायद भरा नहीं पाए होंगे। 1100 रुपये दे के कौन भराएगा? कांग्रेस के टाइम 450 पे मिलता था सिलेंडर, उसकी रेट 1150 रुपये। और वो सिलेंडर पड़े रहते थे जिन पर कोई पत्थर या रजाया या रालियाँ रखते थे। और आज मुख्यमंत्री जी ने परसों 1 तारीख के दिन से 500 रुपये में सिलेंडर कर दिया आपको, 500 रुपये में। परसों ही आपके बिजली के बिल फ्री हो गए, बीमा 25 लाख का शुरू हो गया। भोजन किट आपको, पहले ये बीपीएल के खाली गेहूं देते थे रुपये किलो में, अब जो महंगाई बढ़ी है लोग परेशान हैं कि भाई इनको खाने के, ये गेहूं के साथ में घी, तेल दो, मसाला दो, शक्कर दो, चाय दो, ये पूरा किट साथ में दो ताकि लोगों को ये राहत मिले।
इस महंगाई से राहत कैसे मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। आज महिलाएं हमारी इतनी माताएं बहनें बैठी है, बस में जाते समय पहले 30% फ्री होता था, मुख्यमंत्री जी ने अब आपका बस में जाओगे रोड में आधा किराया लगेगा, 50% आपको फ्री किया। और आपको बहुत ही जल्दी मोबाइल फ्री देने जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपके मोबाइल आएगा, आपको ये महिलाओं को माताओं बहनों को दिया जाएंगे। बुजुर्ग हमारे बैठे हैं यहाँ, इनको पूछो, अभी मेरे से पूर्व देवाराम जी ने ही बात कही, ये पेंशन राजस्थान में 7 करोड़ में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, माताएं बहनें, इनको ये पेंशन मिल रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 500 से 1000 कर ली, 1500 तक की सहायता। मेरे ख्याल से इतनी काज से पहले कभी की है तो मुझे बताएं। इतने बढ़ोतरी और इतने लोगों को चाहे कैंप लगाकर उनके हाथों हाथ सैंक्शन करना और उनके खातों में पैसे डालना, इससे ज़्यादा बढ़िया कोई पुण्य का काम मुख्यमंत्री कर सकता है तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया। देश में ऐसी कहीं भी इस तरह की योजना नहीं है, इस तरह से लोगों को लाभान्वित नहीं किया जा रहा है। आज सरकारी कर्मचारी हमारे बैठे हैं, कितने हजारों लाखों की तादाद में हैं। इनके लिए जो पुरानी पेंशन थी भारतीय जनता पार्टी ने बंद की थी और अशोक जी ने राजस्थान सरकार ने उस पेंशन को शुरू किया। बीजेपी कह रही थी कि हम लागू करने नहीं देंगे, और लोग कह रहे थे, बीजेपी वाले यही चर्चा कर रहे थे, ये खाली थोथी घोषणाएं हैं, ये लागू नहीं होगी। मुझे खुशी इस बात की है कि जब 31 तारीख ये गई 2 दिन पहले, कई मास्टर इसमें रिटायर्ड हुए, मैं 1-2 जगह उनके घर गया तो मुझे उन्होंने उनका पीपीओ जो है पेंशन का वो बताया कि हमारे घर आ चुका, रिटायर्ड हुआ उसी दिन आ चुका और हमारी पेंशन शुरू हो गई। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार जो कहती है वो करती है, खाली झूठे आश्वासन नहीं देती। प्रशासन गाँव की ओर कैंप लगे, कितने लोग, लाखों लोगों को पट्टे दे दिए, हाथों हाथ काम निपटाया। पानी की बात, बिजली की बात, चिकित्सा की बात, शहरों के अंदर भी आपने देखा होगा पट्टों के कैंप चल रहे हैं। बाड़मेर में नगर परिषद ने 15,000 पट्टे दे दिए, 15,000, जो कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे पट्टों के लिए। और वही पैसे अब बाड़मेर में आसपास की जितनी बस्तियां उसको शहर में और ले लिया, उनका भी विकास होगा। सारी कच्ची बस्तियां शहर में आकर बाड़मेर का कैसे विकास हो, इसमें आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज अस्पताल की बात करें, बाड़मेर में 200 करोड़ का अस्पताल, 4 मंजिल का भवन जाड़ीपा के पास में, मेडिकल कॉलेज के पास में बन रहा है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। आज अपन यहाँ बाड़मेर के अंदर जो चाहे हार्ट हो, कार्डियो हो, न्यूरो हो, जिसके लिए अपने अहमदाबाद या बाहर जा रहे थे इलाज के लिए, वो सारा ही यहाँ बाड़मेर में इस अस्पताल में इलाज होगा। वो अस्पताल बनना है, डॉक्टरों के यहाँ पोस्टें आ गई बहुत ही जल्दी बनकर, और ये बाड़मेर का शानदार अस्पताल बनेगा जिसमें लोगों को फायदा होगा, मुफ्त इलाज यहाँ मिलेगा, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बात चवा की करें, मेरे से पूर्व बताया, आपके पीएससी से सीएससी कर दी, यहाँ आपकी सारी मशीनें लगेगी, शानदार हॉस्पिटल बनेगा और यहाँ इलाज आपके होगा। आपके पास में रावतसर अभी पीएससी खोली है, सरनू में पीएससी है, और चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो सब सेंटर हर पंचायत मुख्यालय पर जो बाकी थे उन सब के सब सेंटर खोल सैंक्शन कर दिए। भवन के लिए राशि सैंक्शन कर दी, बहुत ही जल्दी ये आपके सब सेंटर भी बनेंगे। मैं कहना चाहूँगा, उप तहसील आपके मामूली बात नहीं है। उप तहसील के लिए आपको रजिस्ट्री और हर काज के लिए बाड़मेर जाना पड़ता था। लोग कह रहे थे कि बिसाड़े में हो गया और आपके चवा में नहीं है, तो अभी मैंने आपके उप तहसील भी खोल दी ताकि आपको इसका लाभ मिले। इसके लिए आपको अब सवेरे से आप इंतजार कर रहे हो। शिक्षा की बात कर रहे थे, अभी खरताराम जी भी चिंतित हो रहे थे, सब हो रहे थे।
आपके हम ये जो मुलोनियों की ढाणी है, सीनियर सेकेंडरी की आप बात कर रहे हो, बालिका की तो हो गई, पर ये सीनियर सेकेंडरी आपको बहुत ही जल्दी कुछ दिनों में आपको समाचार मिलेंगे कि ये स्कूल कर्मोन्नत होगी। अन्य स्कूलों की भी बात कर रहे थे, संकाय की बात कर रहे थे, अंग्रेजी मीडियम स्कूल की भी बात कर रहे थे। अंग्रेजी मीडियम स्कूल पहली बार सरकार ने राजस्थान में अंग्रेजी मीडियम की स्कूल खोलने का निर्णय लिया कि हमारे गरीब बच्चे अंग्रेजी स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी स्कूलें खोलो। बाड़मेर में खूब खोली, चवा में आप प्राइमरी स्कूल बंद पड़ी है, उसको हम वापस खोल कर और अंग्रेजी की मीडियम की स्कूल यहाँ खोलेंगे। आज चाहे पशुओं के अंदर आप लोग कह रहे हैं कि दवाई, ये जो इंसान के लिए, मनुष्यों के लिए दवाई फ्री की है, मुख्यमंत्री जी ने तो पशुओं के लिए पूरी दवाई फ्री कर ली। पशु तो वोट नहीं देते हैं। लंपी योजना में जो दुधारू पशु जो खत्म हुए उनको 40,000 रुपये सरकार देगी, घर आके देगी। और बीमा पशुओं के लिए शुरू कर दिया। कोरोना के अंदर जो परिवार जिनके माता पिता का सहारा उठ गया हो, उस बच्चों को, उनके परिवार वालों को सरकार ने नौकरी देने की घोषणा, बहुत बड़ी घोषणा ये की है, ताकि उनको कोई किसी के सहारे नहीं जीना पड़े, अपने हाथों बल से वो जी सके। ये भी इस बजट के अंदर किया। ये बजट चारों तरफ आप देखेंगे कि ऐसा किसी वर्ग को नहीं छोड़ा कि उसमें इस बजट का